हाय एवरीवन, बंसल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनिल और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल क्लास 11th का चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया व्हाट इज टिश्यू, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, और उसमें हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यूज, और एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर भी हमने देखा सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम नाम के दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़े, सिंपल एपिथेलियल और दूसरा जो हमने पढ़ा दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। तो अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? सिंपल एपिथेलियम के अंदर फर्स्ट टाइप हम पढ़ चुके हैं दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूबॉइडल के बाद हम बात करेंगे आपका कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में, एंड देन हम सीलिएटेड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीडोस्ट्रेटिफाइड के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो मैंने आपको बोला स्क्वामस एपिथेलियम, अगर आपको रिवीजन में याद आ रहा होगा, हमने बोला था स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है उसको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि ये टाइल लाइक इसका क्या दिखता है, अपीयरेंस नजर आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर है, सेंट्रली प्लेस्ड है, राइट। और फिर हमने बात किया था ये एक पर्टिकुलर कौन कौन से रीजन में पाया जाता है बॉडी के। हमने बोला था जो आर्टरीज और वेन होती हैं, जो बेसिकली ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल की इनर मोस्ट साइड पे ये मौजूद होता है, उसको हम एंडोथीलियम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके अलावा एल्वोलाई पे भी पढ़ा था, हमने बोला था यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन इजीली हो पाता है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो सिंपल एपिथेलियम के अंदर ही, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। सिंपल एपिथेलियम के अंदर आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। अगर हम बात करें क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो टिश्यू है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का मतलब जो इसकी विशेषताएं हैं, इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की क्या क्या विशेषताएं। देखिए, अगर ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का ही टाइप है तो आप समझ इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये क्या होगा, आपका सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होगा, राइट। आपको तो पता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज जो होते हैं वो कितने लेयर ऑफ सेल से बनते हैं, केवल सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनते हैं। अब देखिए, प्रीवियस में आपने देखा था जो ये सिंगल लेयर बनी थी वो फ्लैटेनिंग सेल से बनी थी, उनको हम स्क्वामस एपिथेलियम बोल रहे थे। लेकिन यहां पे यदि आप देखेंगे, मान लीजिए ये हमने यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने इस तरीके से क्या बनाया, आपके एपिथेलियल टिश्यूज बनाए। और ये अगर आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए इन एपिथेलियल टिश्यूज को, राइट। इन एपिथेलियल टिश्यूज में जो यहाँ पे सेल हैं, राइट, इन सेल का जो आकार है, राइट, इनका जो आकार है वो कैसा है, क्यूब लाइक है। ये सेल कैसी है, क्यूब लाइक सेल है ना, राइट। आप देख रहे हैं सेल किस टाइप की है, क्यूब लाइक सेल है। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एपिथेलियम एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ध्यान में आप दीजिए, इसका जो न्यूक्लियस है, जैसे कि स्क्वामस एपिथेलियम के अंदर आपने पढ़ा था, ठीक उसी तरह से इसका न्यूक्लियस भी कहां मौजूद है, सेंटर में। यानी कि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, राइट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, उनका न्यूक्लियस भी कहां प्रेजेंट है, सेंट्रली प्लेस्ड है। तो इनका न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। तो आप इजीली इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आपको जो ये सेल नजर आ रही है, यस, ये सेल कैसी है, क्यूब लाइक है, कैसी है, क्यूब जैसी है। और आप इजीली देख सकते हैं जो इनका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस भी कहां पर मौजूद है, सेंटर पे मौजूद है, ठीक है, राइट, जैसे कि स्क्वामस एपिथेलियम में था। अब बात करते हैं ये आपका कहां कहां पाया जाता है, आपकी बॉडी में कहां कहां पाया जाता है। कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, जो आपकी ग्लैंड्स होती है ना, राइट। ये मान लीजिए मैंने एक ग्लैंड ड्रॉ करा, ये ग्लैंड के जो डक्ट है, ये जो मैं अभी जो ड्रॉ कर रहा हूं ये ग्लैंड का डक्ट हो गया। तो ये हमने क्या बनाया, ग्लैंड
ग्लैंड बेसिकली क्या करते हैं, सीक्रेशन करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसको भी आगे। और ये ग्लैंड से निकली हुई क्या है, डक्ट है, पाइप मान लीजिए, है ना, राइट। ये ग्लैंड की क्या है, हमारी डक्ट है। तो ये जो डक्ट है, ठीक, इस डक्ट पे आपका क्या नजर आएंगे, हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम नजर आएंगे। इसके अलावा और कहां कहां आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम नजर आ सकते हैं, यहां पे देखिए, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा नेफ्रॉन के बारे में, अपने नेफ्रॉन देखा ना, ये हमने क्या बनाया, जैसे नेफ्रॉन का अगर मैं पार्ट बताऊं, ये हमने बोमन कैप्सूल बना दिया, आपको धीरे धीरे याद आ रहा होगा। फिर हमने क्या देखा था, बोमन कैप्सूल के बाद इस तरीके से हाईली कन्वोलेटेड स्ट्रक्चर होता था, जिसको हम क्या क्या कहते थे, यस वेरी गुड, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। आपने क्लास 10th में नेफ्रॉन का डायग्राम पढ़ा होगा ना, तो वहां आपको ये चीजें पढ़ने को मिली होंगी। ऑल्दो ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसको बहुत डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर मैं बहुत शॉर्ट में अगर बताऊं, ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे, बोमन कैप्सूल बोलते थे, राइट। ये जो कन्वोलेटेड पार्ट था, ये कन्वोलेटेड पार्ट को हम कहते थे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, राइट। और यहां पर इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये क्या था आपका, हेनेल्स लूप था। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट रीजन अगर आपको ये नजर आ रहा है, यहां से यहां तक का जो रीजन है, इसको हम क्या कह रहे हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब जब नेफ्रॉन के नजदीक, जैसे नेफ्रॉन का नजदीक पे क्या है, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, राइट। इस प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आपको क्या नजर आएंगे, यस वेरी गुड, यहाँ पे आपको क्या नजर आएंगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम नजर आएंगे। देखो इसकी वॉल पे देखो ना, राइट, मान लीजिए ट्यूब है, इस ट्यूब की वॉल पे आपको क्या नजर आएंगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम नजर आएंगे, है ना। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या आएंगी, नजर आएंगे। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इनका जो फंक्शन होने जा रहा है ना, राइट, वो क्या होगा, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। जब मैंने आपको इनिशियली लेक्चर स्टार्ट किया था, तब मैंने एक बेसिक फंक्शन बताए थे। तो यहाँ पे इनका जो फंक्शन है, दैट इज सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए, सीक्रेशन का मतलब क्या होता है कि इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम से कोई चीज बाहर निकलेगी, कोई केमिकल बनाए, मान लीजिए हार्मोन बनाए या कुछ भी बनाए, राइट, ये सीक्रेशन हो गया। एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, अगर कोई चीज को ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका बेसिक फंक्शन क्या हो गया, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक। अगर मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का, हमने इस तरीके से क्या बनाई थी, नेफ्रॉन बनाया था ना, ये नेफ्रॉन का कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। देन बोमन कैप्सूल के बाद क्या होगा हमारा, यस वेरी गुड, मैंने बोला इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, है ना। अब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में मैंने आपको बोला क्या पाए जाते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो जब यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे जो भी हमारा इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो यहाँ पे ये पीसीटी उसको क्या करता है, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करता है। मैंने बोला पीसीटी क्या करता है, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो अगर आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा, तो इसका फंक्शन क्या है, दैट इज सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चलिए, अब यहां पे अगर आप ये डायग्राम समझ पा रहे होंगे, तो इसके एग्जांपल्स हैं और जगह कहां कहां पाया जाता है, ये आपका थायराइड फॉलिकल्स में भी पाया जाता है। कहां पाया जाता है, थायराइड फॉलिकल्स में। अब थायराइड फॉलिकल्स क्या है, इसको समझते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, यस, ये देखिए, अभी ये आप डायग्राम मुझे बताना खुद देख के हमने क्या बनाया, यस, हमने ये क्या बना दिया, आपका ट्रैकिया बना दिया, और ये क्या है, आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इस तरीके से हमने ट्रैकिया बनाया। अब ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के आगे की तरफ यानी कि एंटीरियर पार्ट पे है ना, अभी मैं आपको एंटीरियर पोस्टीरियर भी समझाऊंगा। एंटीरियर पार्ट पे आपको इस तरीके की एक ग्लैंड नजर आती है, क्या नजर आती है, इस तरीके की एक ग्लैंड नजर आती है।
और इस ग्लैंड को हम बोलते हैं आपका, यस वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से आपने बताया, दैट इज थायराइड ग्लैंड। इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। आपने इससे आयोडीन से रिलेट करके पढ़ा होगा, है ना, क्लास 10th में आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है वहां पे आपने चैप्टर को पढ़ा होगा। तो ये थायराइड ग्लैंड तो बन गई। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर आप ध्यान दीजिए, इस तरीके से फॉलिकल होते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं? फॉलिकल। फॉलिकल का मतलब फली। जैसे आपने मूंगफली देखी होगी ना, मूंगफली का जो बाहर का कवर हो गया वो फॉलिकल हो गया, राइट। तो यहां पे हमने क्या बनाया? ये फॉलिकल्स बनाए। और इन फॉलिकल्स को हम क्या बोलते हैं? थायराइड फॉलिकल। क्या बोलते हैं? थायराइड फॉलिकल। अगर मैं इस थायराइड फॉलिकल को आपको इस तरीके से यहां से बाहर थोड़ा जूम करके दिखाऊं, अगर हम इस थायराइड फॉलिकल को आपको थोड़ा इन लार्ज व्यू में दिखाएं, तो ये हमने बना दिया थायराइड फॉलिकल। और थायराइड फॉलिकल में आपको क्या नजर आएंगे? ये देखिए आप, इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे, यस, थायराइड फॉलिकल में आपको क्या नजर आएंगे? यस, आप इजीली इनको पहचान सकते हैं, इस एपिथेलियम को। थायराइड फॉलिकल में आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखो जल्दी से, क्यूब लाइक सेल दिख रही है ना, और सिंगल लेयर है, तो इनको हम बोल सकते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यानी कि जो थायराइड फॉलिकल होते हैं वहां पे भी क्या मौजूद होते हैं? हमारे थायराइड पे आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम नजर आएंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? यस, वेरी गुड। यानी कि जो दिख रहे हैं ना आपको, ये थायराइड फॉलिकल है। और ये थायराइड फॉलिकल में आपको जो बेसिकली एपिथेलियम नजर आएगा वो कैसा होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर आप इस डायग्राम को भी देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूं आपको, राइट। यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये थायराइड फॉलिकल है। और ये थायराइड फॉलिकल के अंदर जो खाली स्पेस होता है, केविटी होती है, इसको हम ल्यूमन कहते हैं, ठीक। और ये जो पर्टिकुलर सेल्स आपको दिख रही है एपिथेलियल्स की, ये वाली, राइट, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बना है। किससे बना है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बना हुआ है, राइट। आपको समझ आया? वेरी गुड। तो यहां हम समझेंगे थायराइड फॉलिकल के अलावा क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कौन कौन सी जगह पे मौजूद होते हैं। तो यहां देखिए, और स्मॉल सैक लाइक केविटी इन ग्लैंड सराउंडेड बाय सेक्रेटरी सेल कॉल एसिनाई, राइट। इस एसिनाई क्या है, अभी इस बात को मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। ये हमने, आप देख पा रहे हैं डायग्राम, ये हमने इसोफेगस बनाया, और इसोफेगस के बाद इस तरीके से हमने ये क्या बना दिया? स्टमक बना दिया। और स्टमक के बाद आप सभी जानते हैं क्या होता है? यस, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। और उसके बाद हमारा क्या होता है? जेजुनम है, देन सो ऑन, राइट। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर फोकस करना है इस पर्टिकुलर रीजन पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या होती है? हमारी एक ग्लैंड होती है, और इस ग्लैंड को आप क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, इसको हम क्या कहते हैं? पेनक्रियास कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेनक्रियास, ठीक है। अगर मैं इस पेनक्रियास को थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रहा हूं यहां पे बना के, तो हमारा पेनक्रियास को इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। और ये पेनक्रियास के भीतर जो ये पेनक्रियास की डक्ट है, इस डक्ट को हम कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। हम क्या बना रहे हैं? यहाँ पे पेनक्रियास बना रहे हैं। और ये हमने क्या बनाया? पेनक्रियाटिक डक्ट हमने ड्रॉ की है। अभी जब पेनक्रियाटिक डक्ट इधर पे इस तरीके से आप देखेंगे ना जूम करके, तो यहाँ पे इस पेनक्रियाटिक डक्ट के यहाँ पे आपको इस तरीके से क्या मिलेंगे? यस माय डियर स्टूडेंट, इन्हें हम बोलते हैं आपका एकिनाई, राइट। या एसिनाई हम इनको बोल सकते हैं। और ये जो एसिनाई होते हैं ना, यहाँ से वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। और ये जो आप सेल्स देख रहे हैं कैसी हैं? क्यूबॉइडल हैं, राइट। और ये जो एपिथेलियम हो गया, फिर कौन सा हो गया? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। कौन सा हो गया? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जो पेनक्रियाटिक, यहां पर आप लिखेंगे पेनक्रियाटिक एसिनाई पे भी क्या मौजूद होते हैं? हमारे
यस, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये केविटी जैसी है और ये सिक्रेशन कर रही है यहाँ पे, तो इसको हम पेनक्रियाटिक एसिनाई बोल रहे हैं। और जो ये पेनक्रियाटिक एसिनाई होता है, ये यहाँ से वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं, बाइकार्बोनेट भी रिलीज होता है, वो हम अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, दैट इज ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम वाले रीजन पे हमने देखा ना, इस तरीके से भीतर की तरह आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक डक्ट वाली स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसको हम क्या कह रहे हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट कह रहे हैं। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पेनक्रियास बोलेंगे। आप देखिए ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, और पेनक्रियाटिक डक्ट में यहाँ पर जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं ये, राइट, इनको हम एकिनार सेल्स कहते हैं। और ये जो एकिनार सेल्स होती हैं बेसिकली सिक्रेशन करती हैं किनका, एंजाइम्स का, वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आपको रीजन दिख रहा है, ये किससे बना है, यस, ये भी किससे बना है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बना है। किससे बना है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बना है। अब हम बात करेंगे आपका इसका एग्जांपल्स की। पहले हमने थायराइड फॉलिकल के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने एसिनार सेल्स के बारे में पढ़ा। जो पेनक्रियाटिक एसिनार जिसको हमने बोला बेसिकली एक केविटी थी, और वो केविटी वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करने में हेल्प कर रही थी। और ये जो एसिनार सेल्स थी, ये एसिनार सेल्स किससे बनी थी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके अलावा कौन कौन से और एग्जाम्पल है उनको भी देखते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल, मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी हम बात करें एपिथेलियल सेल्स के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, दैट इज एपिकल सेल। और लोअर पार्ट को हम क्या कहते हैं, यस, दैट इज बेसल पार्ट। ठीक, अब जो ये एपिकल पार्ट है, इस एपिकल पार्ट में अगर आपको मैं बताऊं, कभी कभी सरफेस मॉडिफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सरफेस मॉडिफिकेशन। कौन से पार्ट में, एपिकल पार्ट में। और यहां पे इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर नजर आने लगता है फिर। ठीक है, एपिकल पार्ट में हमारे क्या आ गए हैं, मॉडिफिकेशन आ गए हैं। अब ये जो एपिकल पार्ट में मॉडिफिकेशन आ गए हैं, इनको हम बोलते हैं आपका माइक्रोविलाई। विलाई नहीं कह रहे, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई बेसिकली एपिथेलियल सेल्स पे क्या है, एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। आप सभी को पता है इस माइक्रोविलाई से होना क्या है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब ये सरफेस एरिया क्या है आप सभी जानते हैं ना, राइट, एक लिमिटेड एरिया में है ना, आप क्या कर रहे हैं, सरफेस को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, सरफेस एरिया बोलते हैं। तो आई होप आपको माइक्रोविलाई के बारे में आइडिया लग चुका होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक मैं आपका क्या स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये हमने आपका बनाया बोमन कैप्सूल। थोड़ा समझाने के लिए मैं यहाँ पे ब्रॉड बना रहा हूं। और ये हमने बना दिया आपका प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या बनाया, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो आपको एक चीज पता होगा कि ये क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेफ्रॉन। तो हम इस तरीके से ब्लड आता है भीतर विद द हेल्प ऑफ एफरेंट आर्टरियोल। ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या आएगा, हमारा प्लाज्मा आएगा। ठीक है, इसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। जब ये फिल्ट्रेट आगे की तरफ जाता है ना, इस फिल्ट्रेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड और वाटर, है ना। तो थोड़ा बहुत हमको क्या करना है, इन चीजों को एब्जॉर्ब करना है। जैसे कि अगर सोडियम की बात करें, सोडियम 70% हम रीअब्जॉर्ब करते हैं, ग्लूकोज को 100% रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो सारी चीजें आपने क्या करनी है, रीअब्जॉर्ब करनी है, और सेलेक्टिव वे में करनी है। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन का जो हमारा काम करता है डियर स्टूडेंट, वो कौन करता है, हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल करता है, राइट। थोड़ा बहुत डीसीटी भी करता है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं फोकस कर रहा हूँ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। मैंने प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम नजर आएंगे, और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सरफेस पे आपको मॉडिफिकेशन नजर आएंगे। और ये किस तरीके के मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे आपको माइक्रोविलाई नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, माइक्रोविलाई नजर आएंगी। अब ये माइक्रोविलाई होने का क्या फायदा है, जो फ्लूइड आ रहा है,
राइट जो ये फ्लूइड आ रहा है, इस फ्लूइड में मैंने बोला आपको कई इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, अमाइनो एसिड है ना, राइट। इनको आपने को क्या करना है, रीएब्जॉर्ब करना है। तो ये रीएब्जॉर्प्शन का जो काम करेगा पीसीटी करेगा। और पीसीटी में कौन मदद करेगा इसका, यस वेरी गुड, पीसीटी में कौन मदद करेगा हमारे, यस माइक्रोविलाई मदद करेंगे। और ये किस पे है, आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे मौजूद है, राइट। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर किसी सरफेस पे माइक्रोविलाई है तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, आप खुद देख के बताना। देखो ये सरफेस पे माइक्रोविलाई, तो इनके लिए हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर। अगर एग्जामिनर आप बोलेगा कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस का क्या मतलब होता है, तो आप बोलना ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस का मतलब कि उसके सरफेस पे क्या मौजूद है, माइक्रोविलाई मौजूद है। क्या मौजूद है, माइक्रोविलाई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर ये डायग्राम अगर आप गौर से देखेंगे तो ये डायग्राम में यहाँ पे देखिए ये पूरा हमारा क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारे कहाँ मौजूद है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मौजूद है। और इसके सरफेस पे, इसके एपिकल पार्ट पे आपको क्या नजर आ रहे हैं, यस क्या नजर आ रहे हैं, आपके सरफेस मॉडिफिकेशन नजर आ रहे हैं। और इन सरफेस मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपका थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हमारा क्या है, कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम वर्ड से ही क्लियर हो गया। इन यहाँ पे जो सेल्स होनी है इस एपिथेलियम में किस शेप की होंगी, कॉलम शेप की होंगी, राइट। कॉलम शेप की, इधर देखिए इस तरीके की, बहुत ही पतली होती हैं, सिलेंडर होती हैं, राइट। और कैसी होती हैं, आपका कॉलम शेप की होती हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये सेल्स इस एपिथेलियम टिश्यूज की वो कैसी है, कॉलम शेप की हैं और बहुत ही पतली होती हैं। और ये किसके ऊपर रेस्ट करेंगे, यस माय डियर स्टूडेंट वेरी गुड, इनके नीचे क्या होगा, हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होगी। क्या मौजूद होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होगी। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला जो स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वहां उनका न्यूक्लियस कहां प्लेस था, यस वेरी गुड, कहां प्लेस था, सेंटर पे। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो मौजूद है डियर स्टूडेंट वो कहां पर मौजूद है, बेस ऑफ द सेल। यानी कि जो बेस है ना, बेस ऑफ द सेल पे आपको क्या नजर आएगा, न्यूक्लियस नजर आएगा। किस टाइप के टिश्यूज में, कॉलमनार टिश्यूज में, है ना। कॉलमनार आपका जो एपिथेलियम है, कॉलमनार एपिथेलियम में आपको जो न्यूक्लियस आएगा वो कहां पर नजर आएगा, बेस में हमारा न्यूक्लियस नजर आएगा। और ये सेल जो होंगी इसकी, राइट, इस एपिथेलियम की वो कैसी होंगी, कॉलम शेप की होंगी और बहुत ही पतली हैं। तो आइए इन बातों को पढ़ते हैं। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल, देखिए आप ये टॉल है, राइट। सिलेंडर का मतलब होता है पतली या थिन। और इनका जो न्यूक्लियस है वो कहां पर मौजूद है, एट द बेस। जो न्यूक्लियस मौजूद है आप इजीली देख सकते हैं, बेस पे मौजूद है। फ्री सरफेस है माइक्रोविलाई। जैसे कि आपने क्यूबॉइडल एपिथेलियम में देखा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आपने देखा कि फ्री सरफेस पे क्या हो सकती है, यस माइक्रोविलाई मौजूद हो सकती हैं। जैसे कि हमने इसका एग्जांपल लिया था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन अ सेम मैनर आपके जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, अगर मैं इस तरीके से क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनाऊं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सरफेस पे भी आपको क्या नजर आ सकते हैं, यस क्या नजर आ सकते हैं, माइक्रोविलाई नजर आ सकते हैं, राइट। ठीक है। और तो हम बोलेंगे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देगा, कैसा देगा, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देगा। इसका फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन भी क्या है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जैसे कि आपने क्यूबॉइडल एपिथेलियम के टाइम पे भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम को इजीली, ये कैसी है, बहुत ही थिन सेल है और कैसी है, लंबी सेल है, राइट। इनका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है, सेल के बेसल रीजन पे मौजूद है। और ये जो ग्रे लाइन आप देख रहे हैं, ग्रे लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ठीक है। फिर अपकमिंग लेक्चर में हम सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। चलिए।